दुनिया से जुड़े तथ्यों के बारे में लिखने वाले वैज्ञानिक मैट ब्राउन अपनी किताब एवरीथिंग यू न्यू अबाउट प्लैनेट अर्थ इज रॉन्ग, धरती के बारे में जो भी आप जानते हैं वो गलत है, में ऐसी कुछ बातों का जिक्र करते हैं जो आपको अपनी जानकारी पर सवाल करने के लिए बाध्य कर देते हैं। 2060 वर्ग किलोमीटर का नो मैन्स लैंड, जमीन, समुद्र तट, ताकत और व्यवसाय को लेकर आपस में लड़ने वाले देशों के बीच पृथ्वी पर कई जगह नो मैन्स लैंड होने की जानकारी आपको होगी। बीर तावल नाम का ये इलाका 2060 वर्ग किलोमीटर का है और मिस्र और सूडान की सीमाओं के बीच है। ये इलाका 20वीं सदी की शुरुआत में अस्तित्व में आया जब मिस्र और सूडान ने अपनी सीमाएं कुछ इस तरह से बनाई कि ये इलाका दोनों में से किसी का भी नहीं रहा। 2014 में अमेरिका के वर्जीनिया के एक किसान ने यहाँ एक झंडा लगाकर खुद को उत्तरी सूडान के राज्य का गवर्नर घोषित कर दिया। दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति 1480 में जन्मे फर्डिनेंड मैगेलन पहले यूरोपीय थे जिन्होंने प्रशांत महासागर को पार किया था। 1519 में मैगेलन अपने दल के साथ समंदर के रास्ते स्पाइस द्वीप खोजने के लिए निकले थे। कई देशों से गुजरकर आखिर 3 साल बाद ये दल उसी जगह लौटा जहां से वो चला था। हालांकि स्पेन से चली इस यात्रा को पूरा करने की खुशी मनाने के लिए कम ही लोग जिंदा बचे। 270 लोगों के चालक दल के साथ शुरू हुई ये यात्रा जब खत्म हुई तो मात्र 18 लोग ही जीवित बचे। यात्रा के दौरान मैगेलन की भी मौत हो गई थी। 3 समंदर के किनारे जमीन होती है। हम ये मानते हैं कि पानी से भरे समंदर के दूसरे छोर का शायद पता न चल सके, लेकिन इसका कम से कम एक किनारा जरूर होता है। कई समंदर तो चारों तरफ से जमीन से घिरे होते हैं, जैसे कि भूमध्य सागर और काला सागर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सागर कहाँ महासागर में मिल जाते हैं पता नहीं चलता, लेकिन ऐसे में द्वीपों की माला को जोड़कर देखा जाए तो इसकी जानकारी भी लगाई जा सकता है। लेकिन एक ऐसा समंदर है जिसके किसी किनारे कोई जमीन नहीं है, ये है सारगासो सागर। ये अटलांटिक सागर के पश्चिम में है और उत्तर अटलांटिक में एक तरफ को मुड़ती लहरें ही इसकी सीमा बनाती हैं। अटलांटिक की मुड़ती लहरों के कारण सारगासो सागर का पानी शांत रहता है। 4 रिक्टर स्केल पर मापा जाता है भूकंप। स्कूलों में हमने यही सीखा है कि भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, लेकिन असल बात तो ये है कि ये पूरी तरह से सटीक जानकारी नहीं देता। 1930 में भूगर्भ विशेषज्ञ चार्ल्स रिक्टर और बेनो गुटनबर्ग ने केवल कैलिफोर्निया में भूकंप के कारण पैदा होने वाली ऊर्जा मापने के लिए बनाया था। ये एक तरह का सिस्मोग्राफ था।